किसान सेवा बोर्ड क्लासेज में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। अपने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंदर तीसरा टॉपिक पढ़ रहे थे, भूमि को समतल करने वाले उपकरण यानी टूल्स एंड इक्विपमेंट्स फॉर लेवलिंग एंड प्री पार्टीशन के अंदर अपने एक क्लास अपनी कंप्लीट हो गई थी। आज अपनी दूसरी क्लास है। दो टॉपिक अपने कंप्लीट हो चुके हैं। उसके अंदर तो कॉमन वर्कशॉप टूल्स एंड सर्वेक्षण उपकरण यानी सर्वे वाला टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है। सर्वेक्षण एंड लेवलिंग दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अपना तीसरा टॉपिक चल रहा है। तीसरा टॉपिक के अंदर आज अपने पढ़ेंगे वे समतल करने वाले उपकरण, कटाई बंडाई, ये सब चीजें आज अपने इसके अंदर कंप्लीट कर लेंगे। सभी स्टूडेंटों से मैं अनुरोध करूंगा अभी जो भी भाई या बहन अपनी जो डब्ल्यू की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, किसान सेवा बोर्ड क्लासेस को। चलो आज अपना टॉपिक इसकी हेडिंग डालो, समतलीकरण के उपकरण। समतलीकरण के उपकरण, समतलीकरण या समतल करने वाले उपकरण। अपने क्या है कि खेत में जुताई करने के बाद क्या है कि ढेले बन जाते हैं। ढेले बनने के बाद में क्या करते हैं कि अपनी भूमि का पल्वराइजेशन करते हैं। पल्वराइजेशन करने के बाद में क्या है कि अपनी भूमि को समतल करते हैं ताकि क्या अपने सिंचाई का पानी सही तरीके से लग सके या फिर अपने बुआई क्या है कि सही तरीके से हो सके। इसके लिए अपने भूमि का समतलीकरण करते हैं। समतलीकरण के अंदर अलग अलग यंत्र है, उसको आज अपने पढ़ेंगे। अपने समतलीकरण के अंदर पहले क्या है कि सामान्य तौर पर बात करें देसी भाषा में तो पहले तो अपने फट्टा यूज किया जाता था, जो पशु में ऊंट या बैल चालित होता था। ऊंट या बैल चालित होता था। सामान्य तौर पर पहले प्राचीन विधि में फट्टा यूज करते थे। फट्टा को वैसे पाटा बोलते हैं इंग्लिश में। उसके बाद में अपने थोड़ा एडवांस लेवल बढ़ा, मशीनरीकरण का विकास हुआ। तो उसके बाद में फिर अपने क्या है ट्रैक्टर के द्वारा चालित होता है, उसको अपने करावा बोलते हैं। देसी भाषा में लोहे का बना हुआ होता है, 6-7 फुट लंबा होता है, करावा बोलते हैं। इसका यूज करने लगे। फिर थोड़ा और एडवांस तकनीक आई तो उसके बाद में अपने लेजर लेवलिंग का विकास हुआ। लेजर लेवलिंग ये अपने सामान्य उपकरण है, इनके बारे में अपने डिटेल से पढ़ेंगे आज। पहला यंत्र डालो अपने पाटा। पहला उपकरण है अपना पाटा, जिसको बेलन या रोलर भी कहते हैं। बेलन या रोलर ये क्या है, लकड़ी का बना हुआ होता है, जिसको अपन देसी भाषा में बात करें तो फट्टा। फट्टा होता है ना, लकड़ी का बना हुआ होता है, बस लगभग 5 से 6 फुट लंबा होता है फट्टा। अपने बचपन के अंदर तब बैठ के इंडा लेते थे ना, अपने पापा या अंकल जब खेत के अंदर समतल करते थे तब अपने इस फट्टे पे बैठ के इंडा लेते थे। ये ज्यादातर ऊंट के पीछे जोड़कर चलाया जाता था। ये दो आगे हुक होते थे, उनमें रस्सी बंधी होती थी। ये ऊंट के पीछे जोड़कर इससे समतलीकरण करते थे। देसी भाषा में लेना चाहो तो फट्टा लिख लो, लकड़ी का बना होता है। उसके बाद में अगला उपकरण है स्क्रैपर। स्क्रैपर जिसे देसी भाषा में जत्री भी कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, तो पशु चालित है और ट्रैक्टर चालित है। स्क्रैपर यानी खुरचनी, ये पशु चालित भी होता है और ट्रैक्टर चालित भी होता है। 2 प्रकार से होता है। पशु चालित ब्रेक स्क्रैपर का यूज करते हैं और ट्रैक्टर चालित होता है टेरेस ब्लेड
ये दो यंत्र है। टेरेस ब्लेड, ये लकड़ी का बनाता है, ये लोहे का बनाता है, ये तो नॉर्मली पता ही है अपने। अगला ऑप्शन है अपना हाइड्रोजर। हाइड्रोजर क्या होता है जानते हो? हाइड्रोजर, हाइड्रोजर बोलते हैं जेसीबी के जो आगे लगा हुआ होता है ना, जेसीबी के आगे, वो हाइड्रोजर होता है। अपने यहाँ पे इंडिया में हाइड्रोजर का बहुत कम उपयोग करते हैं, पर अदर कंट्री है ना, फॉरेन कंट्री, उनमें हाइड्रोजर का ज्यादा उपयोग किया जाता है। अगला उपकरण है लेजर लेवलिंग। लेजर लेवलिंग अपने कंप्यूटर ग्राफ बोलते हैं ना देसी भाषा में, कंप्यूटर ग्राफ, कंप्यूटर ग्राफ देसी भाषा में बोलते हैं, वो लेजर लेवलिंग होता है कंप्यूटर ग्राफ। ये क्या सर्वाधिक स्टिक या सर्वाधिक शुद्धता है होती है इसकी, सर्वाधिक शुद्धता, सर्वाधिक शुद्धता होती है लेजर लेवलिंग की। भी अपने एग्जाम के अंदर आ जाए भी, निम्न में से कौन सा उपकरण है समतलीकरण का जो सर्वाधिक शुद्धता स्टिक तरीके से भूमि को लेवल करता है, तो अपना होगा लेजर लेवलिंग। एक है भूमि पलांकर, ये भी लकड़ी का ही बना हुआ होता है, बस फट्टे के सेम में होता है। फट्टा होता है ना जो बस अपने लकड़ी का, इसके सेम ही होता है, लगभग सेम फट्टे का होता है भूमि पलांकर। उतार नोट कर लो, समतलीकरण के उपकरण 5 है बस में। उतार लिया सभी ने? अगली हेडिंग डालो भूमि या मृदा चूर्णन उपकरण, यानी सोइल पल्वराइजेशन इम्प्लीमेंट्स। सोइल पल्वराइजेशन, ये अंतर। इंग्लिश में लिख लो सोइल मृदा संवर्धन उपकरण। अपने क्या है, खेत में जुताई करने के बाद क्या है, खेत के अंदर अपने ढेले बन जाते हैं, उन ढेलों को फोड़ने के लिए या मृदा को भुरभुरी बनाने के लिए ये अपने जो यंत्र काम में लिए जाते हैं ना, वो सोइल पल्वराइजेशन के अंदर आते हैं। इनका ये लिख लो, ढेलों को तोड़ना, ढेलों को तोड़ना। फसल बुआई से पहले अपने क्या ढेलों को तोड़ना पड़ता है। मेन तौर पर चने की फसल होती है, उनमें ढेले बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अब इनके अंदर यंत्र लिखो, ढेले तोड़ना, सोइल पल्वराइजेशन, पलांकर, पलांकर सेम वही है, बस फट्टा बोलते हैं ना अपने। लिफ्टिंग पटेला, लिफ्टिंग पटेला, रोलर,
कल्टीपैकर, पल्वराइजर, पलाकर तो सेम खट्टा ही होता है देसी भाषा में। लिफ्टिंग पटेला जो ट्रैक्टर से होता है, लिफ्ट से इसे कंट्रोल किया जाता है, जिसमें अपने ट्रैक्टर के द्वारा किए गए इसको लगभग 50-60 बार अपने ट्रैक्टर आगे पीछे कर भूमि को समतल करते हैं। रोलर वो ऐसा एक गोल बना हुआ आता है, गोलाकृति होती है, इसे ट्रैक्टर के पीछे जोड़कर पूरे खेत में घुमाते हैं। रोलर का अपने उपयोग नहीं किया जाता, ज्यादातर बहुत कम यूज करते हैं रोलर का। लिखी है सभी ने। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है ना, इसका इतना ज्यादा बड़ा कोर्स नहीं है अपने, नॉर्मली कोर्स है, 6-7 टॉपिक है, लगभग 10 क्लासों में कंप्लीट हो जाएगा अपना। और जितना मैं नोट करा दूं आप उतना लगभग पढ़ लेना, बस नोट्स को रिवीजन करते रहना। लगभग मान के चलो 90% क्वेश्चन नोट्सों के अंदर से ही आएंगे। एक क्वेश्चन हो सकता है कोई आउट ऑफ सिलेबस आ जाए, पर अपना जो आउट ऑफ सिलेबस जहां से आने की चांस है, अपने उनकी भी एक क्लास एक्स्ट्रा ले लेंगे। अगला लिखो, अपने हेडिंग डालो बुआई के यंत्र, बुआई के यंत्र। पहला हेडिंग डालो में देसी हल, देसी हल। देसी हल के अंदर बुआई की 2 विधि है, एक तो पोरा विधि, केरा और पोरा 2 विधि है, केरा और पोरा 2 विधि है। केरा विधि में क्या होता है, भी अपने कूड़ देसी हल से बुआई करते हैं तो कूड़ बनता जाता है, कूड़ के अंदर अपने हाथ से बीज डालते हैं, कूड़ के अंदर हाथ से बीज डालते हैं, हाथ से बीज डालते हैं। जो पोरा होता है इसके अंदर क्या होता है, अभी अपन देसी हल है ना, ये अपना देसी हल हो गया। इसके अंदर पीछे की एक लोहे या प्लास्टिक की एक पाइप लगा देते हैं, ऊपर से थोड़ी चौड़ी होती है, इसके अंदर अपने किसान के बुआई करते हैं तो इसके अंदर हाथ से बीज डालता है, तो बीज डालते हैं तो ये फार है इसकी जस्ट, ये प्रोठा है ना इसके जस्ट पीछे लगा हुआ होती है, ये प्रोठा या फ्रो के एकदम जस्ट पीछे होती है, इसको अपन नाई भी बोलते हैं देसी भाषा में, नाई या ओढ़नी विधि। यहाँ से बीज डालते हैं, हाथ से कूड़ में बीज गिरता हो जाता है, मतलब कूड़ के अंदर सीधा बीज डलता है इसमें। कूड़ के अंदर बिना हाथ के सीधा ही बीज डाला जाता है पोरा विधि में। पोरा विधि को नाई या ओढ़नी विधि भी कहते हैं देसी भाषा में। पहले एक टॉपिक पढ़ा था, कूड़। कूड़ किस चीज को बोलते हैं, देसी हल के द्वारा बनाई गई नाली को क्या बोलते हैं, कूड़ या फ्रो। मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था खिंचाव, देसी हल का खिंचाव कोण कितना होता है, कितना, ऐसी कैसे निकाला जाता है, ये क्या सूत्र है इसका, कूड़ का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल इंटू मृदा प्रतिरोध, कूड़ का अनुप्रस्थ
क्षेत्रफल इंटू मृदा प्रतिरोध। कौन सी मृदा का प्रतिरोध सबसे ज्यादा होता है? रेतीली मृदा का? तो भारी मृदा। रेतीली मृदा का प्रतिरोध हमेशा ही कम होता है। प्रतिरोध इसको किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, कोड का अनुपात क्षेत्र ये सेंटीमीटर में होता है। खिंचाव कौन होता है? इसमें क्या चीज मैटर नहीं करती है? कोड की लंबाई मैटर नहीं करती है। वैसे ध्यान रखना, कोड की लंबाई मैटर नहीं करती है। कोड का अनुपात क्षेत्रफल किससे निकालते हैं? कोड की लंबाई, वो चौड़ाई प्लस गहराई, चौड़ाई प्लस गहराई। वैसे तो आपको सूत्र से याद हो गए, अपने निकाला था। दोबारा बताएं। 80 किलोग्राम सॉरी। क्या होता है अभी कोड खिंचाव या ड्राफ्ट कैसे निकाला जाता है? इसका निकालने का सूत्र कोड का अनुपात क्षेत्रफल इंटू मृदा प्रतिरोध है। इसके अंदर क्या करते हैं? कोड की लंबाई, चौड़ाई प्लस गहराई को लिया जाता है। देसी है वो विकार का बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं विकार का। गहराई कितनी थी? 10 और 10, ठीक है। चौड़ाई और गहराई कितनी है? 10 10 थी। देसी हल के द्वारा जब अपने देखा था उसका आकार कितना है, कोड का आकार, ये गहराई है वो, उसमें 10 सेंटीमीटर लिखा था आपने। तब क्या 10 इंटू 10 100 हो गए, भाग 2। अब मेरे को बताओ कि अपने इसमें भाग 2 कैसे देंगे? कोड का अपना खिंचाव कौन निकालेंगे? कोड का अनुपात क्षेत्रफल निकालेंगे तो अपने क्या है कि चौड़ाई प्लस गहराई, चौड़ाई प्लस गहराई आगे पर अपने 2 का भाग क्यों देंगे? क्योंकि ये त्रिभुज है। 50 कितना आ गया? कोड का इतना कितना आ गया? 50। सॉइल का प्रतिरोध कितना होता है? 1.6, 16 पंजू 16 पंजू 80, यानी 80 किलोग्राम। ये नॉर्मल बताया अपने, पहले अपने इसके बारे में पढ़ चुके थे, पर थोड़ी और चर्चा कर ली। क्वेश्चन आने की संभावना है अपने इसके अंदर से भी। अपने को न्यूमेरिकल पूछ सकता है, एक न्यूमेरिकल 100% आएगा, चाहे वो कहीं से देखे पूछ ले चाहे। एक चीज लिखो, तो नोट लगा के लिख लो थोड़ी सी भी। अपने एग्रीकल्चर के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल है ना, वो क्या है कि कुल भाग, उपयोगी भाग में से ऊपर आएगा। उसके अंदर उपयोगी भाग बटे कुल भाग इंटू 100 लगभग न्यूमेरिकल है वो। इसी सूत्र लगभग सभी का यही होता है। किसी चीज का देख लो, लगभग उपयोगी भाग ऊपर आ जाएगा, कुल भाग है वो नीचे आ जाएगा इंटू 100। कुल भाग का मतलब उपयोगी और अनुपयोगी दोनों भाग को नीचे लिख देंगे इंटू 100। ज्यादातर सूत्र इसी के आधार पर है, अपने ये चीज नोट कर लो। बाई चांस अपने को ना एग्जाम में कोई पूछ न्यूमेरिकल, तो अपने इस सिद्धांत के आधार पर अपन देख सकते हैं। सूत्र लगा के देख लेंगे, अपना बैठ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ना था ही। फिर छोड़ोगे तो वो कहते हैं ना कि छोड़ो मैं चारो, तो वही बात है कि छोड़ोगे तो बाहर होगे, अपने को छोड़ना नहीं है। अगली लिखो, अपन दूसरा यंत्र लिखो, डिबलर। डिबलर के अंदर क्या होता है कि एक एक बीज लगाया जाता है। पहले अपने हाथ से लगाते थे, अपने कुछ यंत्र हो गए, इससे छेद करते हैं, एक एक बीज लगाते हैं। आजकल तो डिबलर एक आ गया है, मशीन है वो, उसके अंदर क्या है ऑटोमेटिक एक ही बीज बोते हो जाता है। एक ही बीज बोएंगे तो क्या होगी? बीज दर सबसे कम बीज दर किसकी होती है? किस विधि में होती है, किस यंत्र की होती है? तो डिबलर। पर यहीं पर भी
देखो ये तो अपने सभी को पता है, पर अपने उजले सबसे ज्यादा बीज दर कौन सी बुआई की विधि में लगती है, ये बताओ मेरे को कमेंट में आप भी। सबसे ज्यादा बीज दर किस बुआई की विधि में लगती है? अगला यंत्र है अपना सीड ड्रिल। सीड ड्रिल सबसे सस्ती विधि। सबसे सस्ती विधि क्यों है ये? क्योंकि अपने इसके अंदर कल्टीवेटर देखा होगा आपने, उसके अंदर ये 6-7 फाड़े होते हैं। इन प्रत्येक फाड़े के पीछे एक रबड़ की पाइप लगाते हैं अपने, जिसमें से बीज आके गिरता है। लगभग मान के चले उस दिन 7 या 8 फाड़े का होगा, मतलब ट्रैक्टर एक राउंड लेगा तो 7 या 8 कूट बनाता हुआ जाएगा। तो एक बारी ट्रैक्टर, ये अपना खेत है, अपने क्या है कि देसी हल से करेंगे तो एक बार जाएंगे इधर आएंगे इतना टाइम लगेगा। पर डिबलर लेंगे तो भी एक ही बीज बोता है, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 कूट बनाता हो जाता है। पर सीड ड्रिल है ना, ये एक साथ कम से कम तो 7 मैक्सिमम 11-12 कूट एक साथ लेके चलेगी। तो इसमें कम समय में अधिक बुआई और ये सस्ती विधि भी है। और इसमें छोटे कार की बीज, यानी उसी छोटे कार की बीजों की बुआई कम। छोटे कार के बीज अपने सीड ड्रिल से बुआई करते हैं। तो इसमें सीड ड्रिल में कौन सा उपकरण है जिसे अपने बीज नियंत्रण होता है? बीज कम या ज्यादा डालना है तो किस पर नियंत्रण होगा? वो कम या ज्यादा भी आपने देखा होगा अभी, जैसे अपनी ये सीड ड्रिल हो गई, ऊपर उसके लोहे का लगी हुई थी बॉक्स लगा, जिसमें अपने बीज डालते हैं। इसमें ये पाइप लगी हुई होती है जिससे बीज आके गिरता है, ठीक है। इसमें इसके पीछे क्या है कि एक लोहे का गोल चक्कर पहिया लगा हुआ होता है, ऐसा गोल, जिसके ऊपर ऐसे पत्ती लगी हुई होती है। जब अपने ट्रैक्टर चलाएंगे ना तो ये पहिया घूमेगा, ये पहिया घूमेगा, तब क्या है कि बीज ट्रैक्टर इसमें बॉक्स में से बीज गिरेंगे। इस बॉक्स के अंदर ना एक ऐसे रोड लगी होती है, उस पर छोटे छोटे रबड़ के लगे होते हैं, रबड़ के छोटे टुकड़े होते हैं, गोल गोल या अलग अलग आकृति में होते हैं। ये तो अपने ट्रैक्टर को चलाएंगे तो ये पहिया ये घूमेगा, तो इसके अंदर लगी हुई ये रोड होती है ना, ये भी घूमेगी, ये घूमेगी, तब इसके अंदर बीज आके गिरेंगे। ये पहिया होता है सीड ड्रिल में, ये बॉक्स हो जाएगा। ये रबड़ या प्लास्टिक या लोहे की पाइप हो जाती है, ज्यादातर प्लास्टिक की यूज करते हैं। ये लोहे के कल्टीवेटर के, उसको फार बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो सीड ड्रिल में बीजों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? पहिए के द्वारा होता है, पहिए के द्वारा। क्या पे नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वही एग्जाम में आ जाते हैं तो बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाते हैं। सीड ड्रिल के अपने 3 प्रकार के आ चुकी है अब। एक है सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, सीड कम फर्टी ड्रिल। इसके अंदर क्या होता है कि बीज प्लस उर्वरक दोनों को एक साथ दे सकते हैं। ये अपने क्या है कि फसल बोते हैं, पहले अपने को उर्वरकों की बुआई करनी पड़ती है। जब उर्वरक के पहले डालते हैं फिर बीज की बुआई करते हैं, उसमें खर्चा बहुत आते हैं। तो इस खर्चे को और टाइम की भी ज्यादा लगता है, इसको कम करने के लिए अपने सीड कम फर्टी ड्रिल का आविष्कार किया था। इसके अंदर जो उर्वरक है ये बीज के समांतर डाला जाता है या कम दूरी पर डाला जाता है? बीज से कम दूरी पर डाला जाता है, मतलब
बीज यहाँ डालेंगे तो उर्वरक अपने ऊपर डालेंगे इसे, तो नीचे। हाँ सही। कितना सेमी? 5 सेमी। इसमें उर्वरक है ना, सीड ड्रिल में वो 5 सेमी गहराई पर डाला जाता है। बीज से 5 सेमी ज्यादा दूरी पर, ज्यादा गहराई पर डालते हैं, ज्यादा दूरी पर। अगली अपनी जीरो टिल फर्टी सीड ड्रिल। इसका आविष्कार कहां से हुआ? जीबीपीयूटी पंतनगर। जीबीपीयूटी पंतनगर से इसका आविष्कार हुआ था। अपने क्या है कि ज्यादातर फसलों में क्या है, फसल अवशेष की बहुत बड़ी समस्या है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, धान होता है, धान की क्या है, कटाई के बाद में जो फसल अवशेष बचते हैं उनका क्या है, निस्तारण करना सबसे बड़ा है। क्यों? ज्यादातर किसान क्या करते हैं, जलाते हैं। जलाने की वजह से एयर पोल्यूशन बहुत हो रहा है। तो इसको अपने क्या है कि एयर पोल्यूशन और अवशेषों को कम वो खेत में मिलाने के लिए तो अपने जीरो टिल फर्टी सीड ड्रिल का आविष्कार हुआ है, जो बहुत उपयोगी है। ये इसमें क्या है, शून्य भूपरिष्करण यंत्र है। जैसे धान के बाद गेहूं की बुआई करना, जैसे अपने धान की फसल की कटाई कर ली, कटाई करने के बाद में जो फसल अवशेष बचते हैं उसके बाद अपने कुछ नहीं करते, सीधा अपने गेहूं की बुआई करते हैं जीरो टिल फर्टिलाइजर से। जो फसल अवशेष होते हैं वो भूमि में अपने आप मिल जाते हैं। सुपर ब्रीडर, हाँ अलग अलग नाम अलग अलग जगह होते हैं। कोई जीरो टिल बोलता है, कोई सुपर ब्रीडर भी बोल देता है, ब्रीडर। हाँ पंजाब में, हरियाणा में सुपर ब्रीडर बोला जाता है। उतार लो इनको। जीरो टिल फर्टी सीड ड्रिल शून्य भूपरिष्करण यंत्र है। धान के बाद गेहूं जीबीटी आविष्कार। इसमें वो तीनों में ही बीज की मात्रा पहिए पे निर्भर करती है। सीड ड्रिल में बीज की मात्रा पहिए पर। उतार जल्दी करो। हल्का धार कौन सा भाग होता है? परोठा या उतार जल्दी उतार। अगला अपना पेडी ट्रांसप्लांटर। पेडी ट्रांसप्लांटर किस में यूज करते हैं? धान की फसल की रोपाई का। पंजाब और हरियाणा अपने हनुमानगढ़ में क्या पेडी ट्रांसप्लांट आने के बाद बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। फायदा कैसा हुआ? जब अपने धान लगाते हैं तब धान की बुआई हाथों से करनी पड़ती थी, पानी में खड़े रहकर। क्या बोलते हैं अपनी पंजाब हरियाणा में? पंजीरी। पर अब अपने क्या पेडी ट्रांसप्लांटर आ गया, जिससे एक एक पौधा अपने आप लगता हो जाता है।
न्याल हो गया, न्याल तो हो रही यार। घर का तो न्याल हो गया, पर थे लगो ऐसे न्याल होगा घर का तो असली तो। लिखो अपने प्लांटर, बड़े कार के बीज बोने, बड़े कार के बीजों को बोने में सारे के पेडी ट्रांसफर लिख लो ऊपर, पेडी ट्रांसप्लांटर, ट्रांसप्लांटर धान की रोपाई में। एक बात बताओ, अपने धान की फसल क्या है? एक क्वेश्चन बताओ कि धान की फसल है तो आगे पूछे ट्रांसप्लांटेड, आगे प्रश्न एक बार ये डालोगे, धान की रोपाई। प्लांटर बड़े आकार के बीजों को बोने में। पोटैटो प्लांटर हो गया, शुगर कैन प्लांटर लिख लो इसमें, पोटैटो प्लांटर, शुगर कैन प्लांटर। पोटैटो आलू में, शुगर कैन गन्ने पता ही है। प्लांटर है, इसमें बीज की मात्रा का निर्धारण कौन करता है? प्लांटर बीज की मात्रा का निर्धारण, बीज की मात्रा का निर्धारण कौन करता है पता है? मीटरिंग डिवाइस, मीटरिंग डिवाइस, मीटरिंग डिवाइस यानी बीज मीटर। ये मीटरिंग डिवाइस कैसी होती है? ये लगभग प्लांटर जिसे देखा है तो ये गोल होती है, इसके ऊपर ऐसे कप लगे हुए तेल अलग होती है, ये कप टाइप भी होती है, फ्लूटेड टाइप भी होती है, इसमें अलग अलग होते हैं। उसमें एक एक बीज आता है, इसके अंदर एक बीज आता है। और अगर इसका मैं वीडियो डाल दूंगा, इसकी वीडियो में आप देखना, समझ में आ जाएगा। इसके अंदर एक सक्शन पाइप भी होती है जो हवा आती है इससे, यहाँ पे ब्रश लगे होते हैं रबड़ के, जो एक्स्ट्रा बीज होते हैं उसको वापिस धकेलते हैं। मैं वीडियो लगा दूंगा लास्ट में, इसके अंदर आप उसके अंदर देखना, समझ में आ जाएगा। ये मीटरिंग डिवाइस है ना, ये अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे फ्लूटेड कप टाइप, फ्लूटेड कप टाइप, मीटरिंग के प्रकार टाइप्स, फ्लूटेड कप टाइप, रोलर टाइप, inclined type, inclined type, roller type, स्पून या चम्मच टाइप, चम्मच, न्यूमेट्रिक टाइप, न्यूमेट्रिक, न्यूमेट्रिक टाइप, बेल्ट, सेल्फ फीड टाइप, सेल्फ फीड टाइप,
फ्लूटेड कप टाइप, रोलर टाइप, इंक्लाइट टाइप, चम्मच टाइप या स्पून, न्यूमेट्रिक टाइप, बेल्ट टाइप और सेल कप। ये इंक्लाइन टाइप होता है ना, इसे सर्वाधिक स्टिक या शुद्धता से बीज डालती है, सर्वाधिक स्टिकता से बीज डाला जाता है। इसमें एक ही बीज जाएगा, दूसरा बीज नहीं जाएगा, कोई भी परिस्थिति हो जाए। इंक्लाइंड इंक्लाइंड नहीं, इंक्लाइंड, इंक्लाइंड, इंक्लाइंड। नोट कर लो जल्दी करके। ये अपने बॉय के अंतर है वो कंप्लीट हो गए। अब अगला है अपना हेडिंग डालो खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण में कौन कौन से उपकरण लिए जाते हैं काम में। एक तो नोट लगा के डालोगी, दुनिया में जितने भी हेरो, दुनिया में जितने भी हो एंड वीटर है वो सभी खरपतवार नियंत्रण के काम में आते हैं। सभी प्रकार के हो और वीटर है वो सभी खरपतवार नियंत्रण के काम में आते हैं। खरपतवार नियंत्रण में पहले डालो खुरपी, फावड़ा, दंताले, खुरपी, फावड़ा, दंताली। दंताली को क्या बोलते हैं? फिल्टर। खुरपी, फावड़ा, खुदाली, दंताली। एक और लिख लो खुदाली। फिल्टर यानी दंताली। अगला यंत्र लिखो होगा क्या कार्य होता है? खड़ी फसल में दो पंक्ति के बीच में खरपतवार नियंत्रण। फसल में दो पंक्तियों के बीच खरपतवार नियंत्रण। दो पंक्तियों के बीच खरपतवार नियंत्रण। खड़ी फसल होती है, फसल में दो पंक्तियों के बीच खरपतवार नियंत्रण में ओके कार्य है। इंपॉर्टेंट लिख लेना ये लाइन। खड़ी फसल में दो पंक्तियों के बीच में खरपतवार नियंत्रण किया, इसको अपने क्या कहते हैं? इंटर कल्टीवेशन।
इंटर कल्टीवेशन ये हिंदी में लिख लो अंतःकर्षण। हो के प्रकार में लिख लो व्हील हो, रोटरी हो, शर्मा हो, सीए हो, नैनी हो। मैंने लैंड लिखाई ऊपर नोट, जितने भी हो है वो किस में आएंगे? खरपतवार नियंत्रण में। ओ विटर, हाँ विटर वाली थी। कॉर्नोविटर, कॉर्नोविटर का कौन सी फसल में यूज करते हैं? अरे एक स्टार विटर, एग्जाम में बहुत बार पूछे क्वेश्चन है। कॉर्नोविटर धान में, स्टार पीनट मूंगफली में। मूंगफली में भी क्या खरपतवार नियंत्रण करते हैं? करते हैं, पर पैकिंग के बाद, क्रिया स्टार्ट होने के बाद नहीं करते। ये दंताली या फील्ड रेप है ना, इसके अंदर नोट लगा के लिखना। इनके दंताली क्या काम आती है? जितने भी कार्य हीरो के होते हैं ना, वो सारे के सारे कार्य दंताली करती है। या फील्ड रेप है, इंग्लिश में नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट। दंताली बहुत कम, जैसे फील्ड रेप पूछेंगे। हो के जितने भी कार्य है ना, वो सारे कार्य फील्ड रेप की करती है। नीचे लाइन लिख लो फील्ड रेप। एरो, ये पशु चालित होती है, ये हस्तचालित होती है, सॉरी दंताली चालित होती है, ये हस्तचालित होती है, ये हस्तचालित होती है। जो भी एरो कार्य करता है ना, एरो के समान सारे कार्य करती है। भी अपने एरो में पढ़ेंगे भी एरो के क्या क्या कार्य, जो कार्य एरो करता है ना, वो सारे कार्य फील्ड रेप भी करती है, हस्तचालित होती है। एक बात तो मेरे को, रिपर होती है जो कटाई के काम में आती है, क्या ये खरपतवार नियंत्रण में काम आ सकती है? बता ना मेरे को, आप सर्च करके देखना। रिपर है या क्या ये खरपतवार नियंत्रण उपकरण है? पता करना। खरपतवार नियंत्रण हो वीटर, सॉरी उतार लो, नोट कर लो इसको। लिख लिया सभी ने? देखो लिखो, जल्दी लिखो यार, इतना क्या होले लिख रहे हो? पूरा मत लिखा करो, जिस तरह मैं लिख रहा हूँ वैसे मत छापा करो, सीधा लिख लो। दो फसल की पंक्ति के बीच में बस सीधा लिख लो, खरपतवार नियंत्रण करने में, इतना मत लिखा करो शॉर्टकट में। नोट्स का मतलब क्या है? जितना अपना हो सके उतना शॉर्टकट है। पूरी महाभारत मत छापा को, महाभारत तो किताब के अंदर भी होती है छापी हुई।
नोट्स का मतलब है भी जितने अपना शॉर्ट तरीके से लिख सके उतने लिखो, भी जब अपने एग्जाम आए पास में हो या रिवीजन करे ना तो कम टाइम लगे। बाकी आजकल तो एग्जाम है तो अपनी वीडियो भी डाली भी है, 2 गुना पे करो और रिवीजन करो। एग्जाम से पहले आप सिर्फ 4 या 5 घंटे लगेंगे आपको, 4 या 5 घंटे निकाल के 4 या 5 दिन लगातार आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की क्लास लगा लेना। बस एक दिन के अंदर आप मान के चलो 5 घंटे, और 4 या 5 दिन आप 2 गुना पे करके वीडियो को आप क्लास लगा लेना। मैं आपको लिख के गारंटी देता हूँ 90% क्वेश्चन इसी अंदर, इन 4 या 5 घंटे की क्लास होगी ना उसी के अंदर से आएंगे। लिख के ले लो आप मेरे से। नहीं आए तो आपकी किस्मत। अरे ऐसा कुछ नहीं है, एग्जाम आता है वो भी ऐसे नहीं है यार, कहां से सिलेबस दिए तो इसे उठाएगा। एग्जामिनर क्या देखता है, एग्जामिनर अपनी जो स्किल पावर या अपनी आईक्यू होता है ना उस चीज को देखता है कि बंदे में कितनी कैचिंग पावर है, क्वेश्चन को वो कितना जल्दी कैच कर सकता है। बस देखो, रट्टे मारने वाली चीजों में रट्टा मारना पड़ेगा, समझने वाली चीजों में समझना भी पड़ेगा। हर टाइम रट्टा मारने से काम नहीं चलता। सिलेक्शन ज्यादा पढ़ने से नहीं होता, सिलेक्शन होता है सिलेक्टेड। अपने को कौन सी चीज छोड़नी है वो जिस दिन पता चल गया नहीं अपने को ये चीज नहीं पढ़नी, ये पढ़नी है, तब मान के चलो आप 90% एग्जाम में लग गए, 10% वो अपनी किस्मत होती है। मैं क्या करता हूं, पढ़ाता हूं। वैसे क्या, वैसे बस यही काम है अपना। हाँ, सर्विस में है अभी राजस्थान सरकार की, वो कहते हैं ना जुआई है अभी 2022। पहले भी थे, हाँ पहले थे, पर वहां से छोड़ के फिर इधर से ज्वाइन कर लिया। अगला यंत्र लिखो एरो। एरो, एरो के कार्य लिखो, ढेले तोड़ना, ढेले तोड़ना, खरपतवार नियंत्रण, खरपतवार नियंत्रण, पपड़ी तोड़ना, बुआई की बीजों को ढकना, बुआई की बीजों को ढकना मतलब छिटकाव विधि से अपने बुआई करते हैं ना, और ढकना, बुआई की बीजों को ढकना। ढेले तोड़ना, खरपतवार, पपड़ी, बुआई, खाद मिलाना। खाद मिलाना, एक नोट लगा के लाइन लिखना। सीड बेड यानी बीज से यह तैयार करना। इंपॉर्टेंट लिखना, अभी एरो है वो सीड बेड प्रिपरेशन यानी बीज से यह तैयार करने में
ये जितने कार्य है ना, जितने, ये सेम कार्य है फील्ड रेप के भी। फील्ड रेप मैंने पढ़ाई थी ना दुरंती, सेम कार्य फील्ड के है, बस ये हस्तचालित है, वो ट्रैक्टर और पशु दोनों चालित होता है। दंताली लिख लिए। आगे लिखो एरो के प्रकार, टाइप्स। टाइम हो गया, टाइप्स लिख लो यार, बहुत बस इतना ही है, और क्या है इसमें। दो प्रकार के होते हैं, पशु द्वारा संचालित और दूसरा ट्रैक्टर द्वारा संचालित। पशु संचालित में तो स्पाइक टूथ एरो, स्पाइक टूथ एरो या ब्लेड एरो। ब्लेड एरो ये आया हुआ है अभी। ब्लेड एरो को क्या कहते हैं? पत्थर। ब्लेड एरो को कहते हैं, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ब्लेड एरो हिंदी में पत्थर कहते हैं। स्पाइक टूथ एरो हिंदी में क्या कहते हैं? खूंटीदार एरो। लिखो तो लिख लो, खूंटीदार एरो। खूंटीदार एरो। स्पाइक टूथ एरो को हिंदी में कहते हैं खूंटीदार एरो। ब्लेड एरो को कहते हैं पत्थर। ट्रैक्टर द्वारा लिखो, ट्रैक्टर द्वारा संचालित। डिस्क एरो, डिस्क एरो। स्प्रिंग एरो, ट्राइएंगुलर एरो, ट्राइएंगुलर एरो। एकीम एरो, एकीम एरो, एकीम एरो। और एक और लिख लो, पटेला एरो, पटेला एरो। डिस्क एरो को हिंदी में कहते हैं तवेदार एरो, तवेदार एरो। कार्य क्षमता सर्वाधिक होती है, लिख लो। कार्य क्षमता सर्वाधिक कौन से एरो की होती है? डिस्क एरो या तवेदार एरो की। स्प्रिंग एरो को हिंदी में क्या बोलते हैं? कमानीदार एरो। ट्रायंगल त्रिभुज, त्रिकोणीय एरो, त्रिकोणीय। ये अपने एरो कंप्लीट हो गए। उतार लो जल्दी करके।
ऊपर वाला नोट कर लिया। ये अपने क्या है कि पहले पिछली क्लास में कुछ डिटेल लिखी थी, उसी में आगे लिखते हैं 1 वर्ग मीटर में कितने वर्ग सेमी होते हैं? 10,000 वर्ग सेमी। 1 वर्ग मीटर में 10,000 वर्ग सेमी। 1 वर्ग मीटर में कितने वर्ग फीट होते हैं? 10.76 वर्ग फीट है। 1 वर्ग मीटर में 10.76 वर्ग फीट। एक वर्ग गज में 9 वर्ग फीट। एक हेक्टर में 10,000 वर्ग में कितने वर्ग मीटर होते हैं? 10,000। एक हेक्टर में वर्ग मीटर 10,000। एक एकड़ में 43,560। एक एकड़ में 43,560 फीट। एक हेक्टर में 2.47। एक हेक्टर में कितने एकड़ होते हैं? 2.47 एकड़। बस 5-7 लिखाएंगे, इनको आप डेली रीडिंग करते जाना। सबसे बेस्ट याद करने का तरीका है कि आप इनको एक पेज पे लिख लो, जहाँ स्टडी करते हो वहां चिपका लो। बस एक बार अपनी आंखों में से निकाल दो एक दिन में। रट्टा मारने से याद नहीं होगा, आप लिख के चिपका लो। 10 दिन आप इसको चिपका लो, 10 दिन आप इसको रीडिंग कर लो, फिर आपके अपने आप मुखजबान याद हो जाएंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपको जो सब्जेक्ट सबसे टफ लगता है ना, सबसे टफ सब्जेक्ट आपको पढ़ने का बिल्कुल ही मन नहीं करता, आप उस सब्जेक्ट को सुबह उठ के 1 घंटा या दिन में कभी 1 घंटा उस सब्जेक्ट को पढ़ लो। 1 घंटा सिर्फ आप ये 15 दिन करके देख लो, या 21 दिन आप इस सब्जेक्ट को 1 घंटा पढ़ो दिन में। सबसे बेस्ट तरीका मैं कहूँ, सुबह उठते ही आप 1 घंटा पढ़ो। इसको याद हो ना हो आपको क्या मतलब, आपको पढ़ना है। 21वें दिन के बाद 22वें दिन आपको ये सब्जेक्ट अपने आप सारा कुछ याद हो जाएगा। 21 दिन में कोई लत लग भी सकती है और कोई लत छोड़ भी सकते हैं। 21 है ना आंकड़ा बहुत खतरनाक होता है।